अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उस्ताद सैयद ज़र शाह अमेरिका से आपके सामने हाज़िर हूँ। मेरे लास्ट एपिसोड में, एपिसोड 5 में मैंने बात की थी कबूतरों के पल्ले को लेके कि एक अच्छा पल्ला कैसा होता है, और उसी के साथ मैंने बात की थी तीर और तलवार पर को लेके। अगर आप इन्हें आपस में पेयर करते हैं तो बच्चे उड़ेंगे भी और घर भी आएंगे, ज़ाया नहीं होंगे, जिसका मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है दुनिया भर से। हज़ारों में मुझे मैसेज आते हैं डेली बेसिस पे कि मैं अच्छी चीज़ कर रहा हूँ, वो खुश हो रहे हैं चीज़ों से। लेकिन साथ में मुझे सुबह के इन्होंने ये भी कहा है कि शायद वो पिक्चरें ब्लरी थी उस तीर तलवार के टॉपिक के अंदर, तो वो देख नहीं पाए, तो वो चाहते हैं कि मैं ये टॉपिक दोबारा लेके आऊँ। तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तो मैं कबूतर की बेसिक सिखा रहा हूँ। जब बेसिक ख़त्म हो जाएगी, जब हम एडवांस टॉपिक में आएंगे, तब मैं यकीनन इस टॉपिक को दोबारा लेके आऊँगा, दिखाऊंगा भी, समझाऊंगा भी, और उस पर मज़ीद एडिशन करूंगा ताकि आपके जोड़े जो हैं अच्छे हो पाए। आज का जो टॉपिक है, हम थोड़ा आगे जाएंगे पल्ले से। आज हम बात करेंगे कबूतरों की टेल को लेके, दुम को लेके, कि प्रवास के लिहाज से कितनी किस्म की दुमें हैं और उनके क्या फंक्शन है। क्योंकि आपने सुना होगा अक्सर शौकीन कहते हैं, उस्ताद शौकीन दुम एक हो, छोटी हो, एक हो, तो उसके आगे मज़ीद डिस्क्राइब नहीं करती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितने मेरे दोस्त हैं दुनिया भर में, वो देखें और समझें कि दुमों के क्या फंक्शन है प्रवास के लिहाज से। मैं ब्रीडिंग की बात नहीं कर रहा आज, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है, तो एक दो वीडियो बहुत कम है इस टॉपिक के लिए। बहरहाल इससे पहले कि मैं वो टॉपिक शुरू करूँ, पिछले कुछ दिनों में मुझे बहुत मैसेज आए हैं, दोस्तों ने खुशी का इज़हार किया है और कहा है मुझे कि हम इस फील्ड को छोड़ गए थे, उन्हें सही प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, सही साथ नहीं मिले, या जो भी इशू था वो बस डिसहार्ड हो के ये शौक़ छोड़ गए थे। लेकिन हमारे इन एपिसोड की वजह से वो इस शौक़ में दोबारा वापस आ रहे हैं, तो ये खुशी की बात है जी। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी इन वीडियो को आगे शेयर करते हैं उन दोस्तों के साथ जो इस चीज़ को सीखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वापस भी आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस। उसके अलावा मैं एक और गुड न्यूज़ है, और वो ये है कि मैं बहुत जल्दी अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ वर्ल्ड वाइड, जिससे आप अपने लक पे झोले और सोके जो कबूतर आते हैं उनको दिनों में ठीक कर पाएंगे, जैसा कि मैंने कहा था अपनी पिछली वीडियो में। और क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत वायरसेस हैं जिनका लोग अवेयर नहीं है, जानते नहीं हैं कि कौन सी हैं, जैसे कि एडिनो वायरस है, हर्पी वायरस है, सिको वायरस है, बहुत वायरसेस हैं, वो वाकिफ़ नहीं है। बस कहते हैं कि आज कबूतर ठीक था, कल मर गया, आज उल्टी की है, घंटे बाद मरा पड़ा हुआ है। तो ऐसे जो वायरसेस हैं उनको भी हम रोक पाएंगे। आप हमारा कोर्स करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आप कबूतर बीमार नहीं होंगे और मरेंगे ऐसे नहीं मरेंगे इंशाअल्लाह। और जो बीमारी खुडी में आ जाती हैं कि आज 5 मर गए, कल 10 मर गए, परसों 15 मर गए, खुडे के खुडे खाली हो जाते हैं। हमारी कंट्री में हज़ारों में कबूतर मरता है हर साल। तो इंशाअल्लाह जो मैं दवाई लेके आ रहा हूँ, चीज़ें लेके आ रहा हूँ, प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ, उसको आप अगर कोर्स करते रहेंगे जैसे कि मैंने कहा होगा उसके अंदर, तो इंशाअल्लाह कोई भी बीमारी खुडे में आ गई है जो आपसे कंट्रोल नहीं हो रही है, आपने देसी इलाज कर लिया है, हर इलाज कर लिया, कंट्रोल नहीं हो रही है, इंशाअल्लाह 2 दिन में रोक पाएंगे, या 3 दिन, मैक्स 3 दिन है। वो कोर्स ही 3 दिन का है, लेकिन मैं 2 दिन से बोलता हूँ कि 2 दिन से वो ज़्यादा हम ठीक कर लेते हैं। 2 दिन में वो वहाँ खड़ी हो जाएगी, बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। और आपको फिर भी थोड़ा शक हो तो तीसरी 1 दिन और कर लें, उससे ये है कि बीमारी वहीं खिल हो जाएगी, और इंशाअल्लाह जो बीमार हो गए हैं, जो बीमारी खुडी में आ गई है, वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो कबूतर बच्चे सही नहीं पलते हैं, कमज़ोर पलते हैं, वो भी सही पल पाएंगे। और उड़ान और संभाल को लेकर तो मैं बहुत एक बड़ा वसी लेवल पे गया हूँ, और जो मैं टॉप चीज़ें लेके आ रहा हूँ इसके लिए आपको बहुत फ़ायदा होगा दुनिया भर में। क्योंकि हमारे कंट्री में बाजियाँ होती हैं गर्मियों की, इसमें लगातार की बाजियों में एक दिन तो हम जोर लगा लेते हैं, कोई चीज़ देख के देसी इलाज कर नुस्खा मार दिया, मेडिसिन मार दी जो गलत है मेरे ख्याल से, और चीज़ें मार दी, तो कबूतर एक दिन प्रवास कर देगा, अगली प्रवास में लगातार की बाजियों में वो काम नहीं करेगा, या तो टाइम कम कर देगा, या ऊपर से नहीं आएगा, या उड़ेगा नहीं। तो देखें जी, कबूतर की संभाल है बहुत इम्पोर्टेंट है। जब कबूतर उड़ के आता है
अगर आप उस कबूतर को उसके वज़न में कर लेते हैं, उसको उसके वज़न में ले आते हैं, देखिए ये बात बहुत ज़रूरी है। आपसे कोई बात नहीं करेगा, कोई उस्ताद बहुत कम शौकीन ये बात करते हैं कि अगर आप अपने कबूतर को उस वज़न में ले आएंगे जिस वज़न में उड़ा था बाजी से पहले, तो इंशाअल्लाह आपके जो कबूतर हैं अगली हर बाजी में सेम टाइम करेंगे या बढ़ाएंगे, टाइम कम नहीं करेंगे। तो कबूतर का वज़न पूरा करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इस फील्ड के अंदर, जो इंशाअल्लाह आप हमारी चीज़ों से कर पाएंगे अगर कुछ सिखाता नहीं है तो। और उड़ान के लिहाज से भी चीज़ें मैं लेके आ रहा हूँ कि इंशाअल्लाह टाइम बढ़ेगा, कबूतर घर भी आएंगे। चलो जी, ये थी खुशी की बात जो मैं शेयर कर दिया आप लोगों से। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक है जी टेल, कबूतर की दुम। तो सबसे पहले दुमें मैंने देखी हैं 2 किस्म की होती हैं, एक तो पीछे से गोल होती हैं और एक चौड़ी होती हैं, स्ट्रेट होती हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ कि जो गोल दुम है वो कैसी होती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दुम, ये कबूतर हमारा ही है, इसका भी टॉपिक बहुत जल्दी आ रहा है। ये कि यहाँ से दुम गोल है ये। तो एक मैंने ये देखी हैं दुमें जो गोल होती हैं, और एक मैंने देखी हैं ऐसी जो सीधी होती हैं। ये तो ये दुमें सीधी जो 2 किस्म की मैंने देखी हैं। उसके अलावा ऐसा कि मैंने पहले भी कहा था कि दुमें कहते हैं कि सवाल लोग के दुमें एक हो, छोटी हो, तो आगे एक्सप्लेन ही करते हैं उसके फंक्शन क्या है। आप वो भी देख लें कि दुमें एक ऐसी होती दिखने में। ये देखें जी, दुमें एक ऐसी होंगी, ब्रिक होंगी, कुछ परों के बराबर होंगी, कुछ परों से छोटी होंगी, वैसी होंगी। तो आज मैं बताऊंगा कि ये कितनी किस्म की है और उनके क्या नुकसान और फ़ायदे क्या हैं। जो दुमें परों के अंदर होती हैं कबूतरों के, छोटी हों, एक हों, परों के अंदर हों, ऐसे कबूतर बहुत ही छोटे गेयर के मालिक होते हैं। पाँव उठाया, एक छोटे ही सर्कल में, छोटे ही गेयर में घूमते हुए बंद हो गए। तो बाजियों में ऐसे कबूतर दिखाने आसान होते हैं। मुनसफ़ को, अगर मुनसफ़ आया हुआ छत पे, हम कह देंगे उससे यार कि ये कबूतर हमारा यहाँ से निकलता है, तो उसे पता होगा कि मैंने यहीं देखना है। तो ये छोटे गेयर में जाते हैं और छोटे गेयर में आती हैं, ये लंबा नहीं चलते हैं। एक दिन में होती हैं जी जो परों के बराबर होती हैं, ये छोटी होती हैं परों से, ये जो एक परों के बराबर होती हैं, उनके भी फंक्शन वही हैं। वो भी छोटे गेयर में उड़ती हैं, आसमान जाती हैं, ऊपर जाके अपने गेयर में खड़े रहती हैं, फिर गेयर तोड़ते हैं, यहाँ चले गए, वापस आ गए, लम्बा नहीं, छोटे गेयर में, यहाँ चले गए या वहाँ चले गए, किसी भी एंगल में वो चूज़ कर लेती हैं, वापस सर्कल तोड़ते हैं और फिर आ जाती हैं, उड़ते ऊपर ही हैं और वहीं से घर आती हैं। ये सेकंड दुम थी जी। तो थर्ड दुम है जो कबूतरों की परों से बाहर निकली हुई होती है, जो तकरीबन इतनी या इतनी बाहर निकली हुई होती है, लंबी दुम बोलती हैं। तो वो कबूतर भी स्पॉन जाती हैं, उड़ते हैं, लेकिन वो करते क्या है कि ऊपर जाके ये स्मॉल सर्कल में या स्मॉल घेरे में खड़े नहीं होते हैं, ये लंबा चलती हैं। कभी वहाँ चले गए, वहाँ से आए, कभी यहाँ चले गए, तो वो हर एंगल में चलते रहते हैं, वो खड़े नहीं होते। और जब नीचे आती हैं, नीचे आके भी घर के पास ये लंबा चलती हैं। तो ये एक 3 दुमें हैं, 3 मैं नुक्ते दिए हैं आपको। आज मैं इन पर थोड़ा डिस्कस करूँगा कि ये इनके फंक्शन है। अब मैं बताऊँगा इनके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। जो दुम छोटी होती है परों से, जो परों के अंदर होती हैं, जब वो ऊपर जाते हैं शॉर्ट सर्कल में, देखिए हमारी कंट्री में पड़ती है पोल्यूशन, वो पोल्यूशन होता है, तो वहाँ पर ये गर्द गुबार, गंदगी, मिट्टी हर जगह होती है। तो आसमान में भी वो गर्द गुबार होती है हमारी कंट्री में। तो जब कबूतर शॉर्ट सर्कल का होता है, जब वो अपने एक ही सर्कल में रहता है, लंबा नहीं चलता, ऊपर जाता है, तो अक्सर ऐसे कबूतर उस गर्द गुबार को इनहेल कर लेती हैं, सांस के थ्रू अंदर खींच लेती हैं। तो वो जाके कबूतर के उनकी जो थैली होती है सांस की, वहाँ चिपक जाती हैं और उनका नाक जो है, अक्सर आप देखा होगा जब कबूतर उड़ के आता है तो नाक बंद होता है उस गर्द गुबार से या जो भी चीज़ें लगी होती है नाक के अंदर। तो जो उस्ताद लोग हैं, एक्सक्यूज़ मी, उसका वो नाक साफ़ कर देती हैं। अक्सर कबूतर मुँह खोलता है, हम कहते हैं यार गर्मी बहुत है, जोर लगा दिया इसने, वो लगाया तो उसको जोर लगा के वो आता है, लेकिन साथ में उसका नाक बंद होता है। तो अगर नाक बंद होगा तो वो सांस मुँह से लेगा जी। तो आप कोशिश किया करें कि ऐसे कबूतर का नाक साफ़ कर दिया करें वापसी पर। तो ये एक नेगेटिव फॉल है जो कबूतर हमारे सर्कल नहीं तोड़ते हैं। अब आगे जो कबूतर जिनकी दुमें परों के बराबर होती हैं, छोटी नहीं होती हैं, बराबर होती हैं, ऐसे कबूतर भी शॉर्ट सर्कल के होते हैं, ऊपर जाती हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा पहले कि ये अपना सर्कल तोड़ती हैं। थोड़ा यहाँ चले गए, आगे वहाँ चले गए, फिर खड़े हो गए काफ़ी देर, फिर यहाँ चले गए, लंबा नहीं, शॉर्ट सर्कल।
तो आज बहुत हवा चल रही है, ठंड भी आज यहाँ पर। तो ऐसे कबूतर भी कम फंसते हैं इन इस गर्द गुबार में, फंसते हैं ज़रूर हैं, कम फंसते हैं। तो इनका भी यही हाल है कि जब वो ऊपर से नीचे आते हैं, बैठते हैं, तो इनका भी आप नाक साफ़ कर दिया करें। और जो इन्होंने इनहेल कर लिया होती है गर्द गुबार, जो इनके पीछे जमा हो गई होती है सांस की थैली के अंदर, उसको भी आप लोगों ने साफ़ करना होता है। लेकिन वो आप उसको दवाई देनी पड़ेगी प्रिकॉशनरी, ताकि वो उसको इन्फेक्शन ना हो जाए सांस का, ओनिथियोसिस का। तो अक्सर होता है जो लोग वाकिफ़ नहीं हैं इन चीज़ों से, तो वो कुछ नहीं करते, तो कबूतर अक्सर 4-5 दिन बाद 6 दिन बाद कबूतर कमज़ोरी में आ जाता है, अपना सांस की इशू में आ जाता है। तो वो मैं आगे गाइड कर दूंगा आपको कि आपने प्रिकॉशनरी कौन सी दवाई देनी है कबूतर को बाजी को ध्यान तक, ताकि कबूतर बीमार ना हो। अब आगे लंबी दुम, जो दुमें पुरों से बाहर निकली हुई होती हैं, ये कबूतर भी ऊपर जाते हैं, लेकिन ऊपर जाके ये खड़े नहीं होते, इनका सर्कल नहीं है। एक सर्कल लिया और लंबा चले गए 15-20 मिनट, कभी कभी घंटा में चले जाते हैं। वहाँ से आए, सर्कल लिया, यहाँ चले गए, तो वो हर एंगल में चलते रहती हैं, वो रुकते नहीं हैं। तो ऐसे कबूतर जो हैं अक्सर कट जाती हैं। देखिए जगह कबूतर सामने है और लम्बा चला गया है, जो मुनसफ है वो देख रहा है कि वो कबूतर ने रॉड पकड़ लिया है एक एंगल का, चला गया वो, तो आपको वो बोल देगा मालिक छत मालिक को कि साजी ये कबूतर लम्बा चला गया है, मैं टाइम नोट कर लिया है। क्योंकि हमारे कंट्रियों में ना टाइम टेबल है कि कबूतर ने विदिन 45 मिनट या जो भी टाइम आपने डिज़ाइन किया हुआ होता है उसमें वो वापस आए। अगर नहीं आएगा तो वो काट देगा। तो ये एक नुकसान है लंबी दुम का। अगर बंद भी हो गया है और हट के निकल के आ गया है, वो कट जाएगा। और जो कबूतर जो है, एक सेकंड जी, आज मौसम जो है ना बड़ा ख़राब है जी यहाँ का, तो जो लम्बा ऊपर से बंद हो गया है और सामने से आ गया, वो कट जाएगा। जैसे कि वो कबूतर ऊपर से प्रवास करके आ गया है, नीचे आ गया है, अब उससे पूरा दिन जोर लगाया हुआ है, आप लोगों ने नुस्खे दिए हुए हैं, उससे मार खाई हुई है पूरी गर्मी की। अब वो नीचे आ गया छत के पास, हमारी कोशिश होगी कि वो बैठ जाए, उसने टाइम किया हुआ है। हम जानते होंगे ऐसा छत मालिक कि हमारा ये कबूतर को आदत है लम्बा चलने की, यहाँ जाने की, वहाँ जाने की, नीचे आके भी, और मैं जानता हूँ यहाँ भी जानते होंगे, लेकिन उसके खून में है लम्बा चलना, तो वो नीचे आके भी घर के पास सर्कल लेगा और लम्बा चला जाएगा। आपने देखा होगा, तो यार है ऐसे कबूतर जब लम्बा चलते हैं नीचे आके, बिल्कुल छत के पास आके लम्बा चले गए हैं, ऐसे कबूतर जब मुड़ते हैं दूर जाके 15 मिनट की फ्लाइट के बाद या कितनी देर में जितना भी चले गए हों, ऐसे कबूतर वहाँ गिर सकते हैं। और होता क्या है कि अगर कबूतर थका हुआ है, आपने नुस्खे मारे हुए हैं, नीचे आ गया है कबूतर, अगर बैठ रहा है, अगर लम्बा चला गया है, तो मुड़ते हुए ऐसे कबूतर गिर जाते हैं। बहुत गिरे हैं, मेरे गिरे हैं, आपके गिरे होंगे, ऐसा साथ जो आप आज कर रहे हैं, जो साथ लोग, और जो चुवाकीन है नए इस फील्ड में, जो कहता है कि उनके कबूतर नहीं गिरते हैं, वो सच नहीं बोलते हैं। जो कबूतर नीचे आके लम्बा चलता है, जिसने नुस्खे खाए हुए हों, उसकी कुंदे शल हो गए हों, सारा दिन जोर लगाया हुआ हो, गर्मी की मार खाई हुई हो, अगर नीचे आके नहीं बैठता, लम्बा चला गया, तो अक्सर ऐसा कबूतर गिर जाता है। अगर तो कबूतर को आदत है ऊपर नीचे जाने की, दूसरे मारने की, तीसरे मारने की, चौथे मारने की, ऐसे कबूतर ऊपर जाके जब ख़त्म होते हैं तो वो आके छत पे बैठ सकते हैं। देखिए उनको चांस है घर बैठने का। और जो कबूतर लम्बा चले गए हैं और चले गए काफ़ी देर, 15 मिनट की फ्लाइट पे, 10 मिनट की फ्लाइट पे, और वहाँ से मुड़ रहे हैं, अगर वो वहाँ ख़त्म हो गया है, पर छोड़ गया है, तो वो वहीं गिरेगा, आगे नहीं आ पाएगा। तो ये फ़र्क है जी इन 3 दिनों में, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है प्रवास के लिहाज से। तो आप कोशिश किया करेंगे पर बराबर हों या छोटे हों, ऐसे कबूतर इस्तेमाल किए जिसकी गन मोटी ना हो, जो फाउंडेशन होती है दुम की वो मोटी ना हो, दुम फैली हुई ना हो। लेकिन वो मैं आगे गाइड करूँगा जब मैं आऊँगा ब्रीडिंग के ऊपर, आपको समझाऊँगा कि आपने ऐसे कबूतर इस्तेमाल करने हैं ब्रीडिंग के लिहाज से। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमने लंबी दुम वाले कबूतर, जिनकी गन मोटी होती है, दुम लंबी होती है, और भी खामियाँ होती है कबूतर को हम ब्रीडिंग में डाल देते हैं। मादी बेहतरीन होती है, नर में बहुत कमियाँ होती हैं। बच्चे अक्सर उनका एक गिर जाता है, एक घर आता है, और जो गिर जाता है वो तो गया, जो घर आ गया वो भी टाइम करे ना करे। तो बड़े फंक्शन हैं इन चीज़ों के जी, मैं आपको आगे गाइड करता रहूँगा। अब मैं आपको दिखाऊँगा कि ऐसे जो दुम्में होती हैं दिखने में कैसी होती हैं, जो पूरा से छोटी होती है, जो पूरा के बराबर होती है, जो पूरा से लंबी होती है, आपको आइडिया हो जाएगा। ये जी हमारी कमगर लैंड की पट्टी है, जिसमें हमने तारा पर दिया हुआ है, क्रॉस तारा किया था कुछ साल पहले। ये उड़ी है हमारे पास, देखिए ये पट्टी जी हमारे घर की पट्टी है जी। इनके पास जो है कमगर पर है,
लेकिन ये इसमें तालमेल है। इसके आप पर देखें, जो मैंने बात की है, इनके जो पर हैं दुमों से लंबे होती हैं। आप नोट करें कि मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इनकी दुमें छोटी होती हैं और इनके जो पर हैं लंबे होते हैं दुमों से। इसकी आप आँख भी देख लें। दोस्त कहते हैं कि मैं आँख नहीं दिखाता कबूतर की। ये जी थी छोटी दुम जो परों के अंदर होती है। अब मैं दिखाऊंगा जो परों के बराबर होती दुम होती है। ये जी हमारी तारा ब्रीड का पट्ठा है, नर है, बल्कि एक्चुअली पट्ठा नहीं है। और ये 7 नंबर नर है हमारी तारा ब्रीड का। देखें जी, इनके पर जो है आप देखें कि दुमों के बराबर होती हैं। ये अक्सर पर बराबर करती हैं, लंबे करती हैं, ये छोटे नहीं करती हैं। तो देखें जी ये पट्टा, इसकी आप आँख भी देख लें। इस नर ने और इस ब्रीड ने हमारे पास बहुत काम किया है। बच्चे बहुत उड़ाती हैं, शाम तक के प्रवासी भी देते हैं और घर भी लेके आते हैं। ये रात बाहर नहीं रहते हैं। अब मैं दिखाता हूँ जी आपको वो कबूतर जिसके दुम लंबी हैं और पर छोटे हैं। देखें जी कबूतर, इसकी दुम लंबी है और पर छोटे हैं। कबूतर तो ये अच्छा है, लेकिन कुछ खामियां आ गई हैं हमारी ब्रीडिंग में। तो ऐसा भी हो सकता है आपकी ब्रीडिंग में भी। तो बता दिया कि इनके ये भी कबूतर उड़ते हैं बहुत, लेकिन जो मैंने बताया आपको फंक्शन के, ये ऊपर जाके भी लम्बा चलते हैं, नीचे आके भी लम्बा चलते हैं। तो ये अक्सर ऐसे कबूतर भी गिर सकते हैं, कर सकते हैं। शौक के लिए ऐसे जो मर्जी करें, बाजू की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये देखें जी, ये भी टेडी लाइन से जी कबूतर है और ये 8 नंबर कबूतर जी। एक हमारे दोस्त हैं अमेरिका में, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं एक बच्चा था हमारा रामपुरी लाइन से, जो मैंने रिसेंटली अपलोड किया था फेसबुक पे। तो उन्होंने कहा था कि मैं वो बच्चा लाइव दिखाऊं, और वो बच्चा ये वाला था। तो मेरे बहुत ही जी अच्छे दोस्त हैं मेरे, उन्होंने भी कहा था। उसके अलावा मुझे इंडिया और पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट आई थी कि मैं इस बच्चे को लाइव दिखाऊं, जो हमने तैयार किया है। रामपुरी लाइन से, मेल में है पर रामपुरी लाइन से है। देखें आप, उम्मीद है कि हमारे उस दोस्त को और तमाम दोस्तों को पसंद आएगा जी। देखें जी ये बच्चा, आगे से ये फुल चौड़े हैं। अभी ये 2 कली का हुआ जी। इनकी दुमें एक होती हैं जी, देखें आप। और ये बच्चे जो मैं पढ़ के दुमें बराबर होती हैं। बच्चे लंबे होते हैं, बहुत जवान बच्चे होते हैं ये हमारे। इसके पर देखें आप जी, इसकी बगलें देखें। ऐसी बगलें होती हैं जो जेठ में ऊपर रुकती हैं, टाइम करती हैं, घर कबूतर घर लेके आती हैं, जो मैं आपको बात बताई थी अपने पिछले वीडियो में। देखें सही, इसकी आँख भी देख लें। इनकी आँखें आसमानी कलर में होती हैं। जो हमारे रामपुरी हैं, और ये बच्चे बहुत उड़ते हैं जी। चलिए ये बात नहीं थी जो मैंने कर दी है। मैंने कुछ चीज़ें और शेयर करनी थी जी कि मैं पाकिस्तान में था 2 साल पहले। तो एक दोस्त मेरे पास आया कबूतर लेके कि शाह साहब ये मुझे कबूतर अपने उस्ताद ने गिफ्ट किया है। तो मैंने कबूतर देखा, उसमें बहुत खामियाँ थी, दुम में, परों में। तो मैंने कहा कबूतर कहाँ से लिया आपने? कहते मेरे उस्ताद ने दिया, उसके जोड़ में पड़ा हुआ था, तो उसने मुझे गिफ्ट कर दिया है। तो मैंने उसको बता दिया कि कबूतर फारिग है, ये बच्चा गिराएगा उड़ाएगा नहीं। और उसने मेरे उस्ताद ने उसको निकाल दिया है, तो उसकी भी रीज़न यही है कि उसने वहाँ काम नहीं किया है। तो मुझसे नाराज़ हो गया था। उसने ट्राई किया, बच्चे लिए, बच्चे ने काम नहीं किया, फिर निकाल दिया, और फिर उसने बाद में वो उस्ताद भी छोड़ दिया था। तो होता क्या है जी, हमारी कंट्री में अक्सर जो ऐसे जो उस्ताद हैं जो सही उस्ताद नहीं होते, अक्सर आपको जो कबूतर उन्होंने एक्सक्यूज़ मी स्नीजिंग आ रही है, अक्सर जो कबूतर उन्होंने निकालना होता है खुडे से ना, जो उनको पसंद नहीं है, या उसने वो काम नहीं करते, या वो फारिग होती है उनके खुडे के अंदर या लॉफ्ट के अंदर, तो वो अक्सर ऐसे कबूतर अपने शागिर्दों को गिफ्ट कर देते हैं। ये सोच के कि शायद उसको पता नहीं है, दे देते हैं, आसान चल जाएगा। और फिर जब उसकी तरफ जाते हैं शो करने के लिए, वहाँ को उनको उसकी लॉफ्ट के ऊपर तो लेके आ गए। तो
तो बेसिकली अपनी सिगरेटों को यूज़ करती हैं। ऐसा एक वाक़या मेरे साथ भी हुआ था। मैं पाकिस्तान में था कुछ साल पहले, तो दोस्त नहीं था, दोस्त का फ्रेंड था वो भी उस साथ। तो हमारे घर शो करने आया, तो शो कराया हमने। हमारे उन कबूतरों की तारीफ़ करता रहा जो मेल में थे, जो प्रोफेसर उड़ने के लिए बनाए थे, तो बकाया उनकी तारीफ़ ही कर रहा था। तो जाती बार मेरे बेहतरीन जोड़े की पट्टी को हाथ डाल दिया। तो पहले दफ़ा मेरे घर आया था, तो कहते शाह साहब मैं इसको ले जाऊँ 2 बच्चों के लिए। तो तारीफ़ें करता रहा अजीब से कबूतरों की, पकड़ने में वो पकड़ ली, तो चालाक बन रहा था। तो मैं इनकार नहीं किया, मैं किसी को इनकार नहीं करता, मैं ले जाएँ आप। तो मेरा उनसे मिलने का आखिरी दिन था। उसके बाद मुलाकात हुई भी थी, तो सामने लिए बस। देखिए जी, ऐसे लोग जो होते हैं समझते हैं कि सारा इल्म उनके पास है और किसी के पास इल्म नहीं है। तो यार ऐसा नहीं होता। अल्लाह पाक ने हर किसी को दिमाग दिया हुआ है, अकल दी हुई है, समझ दी हुई है, बूझ दी हुई है। तो हर इंसान समझता है, जिससे अल्लाह चाहे ऊपर ले आए, जिससे चाहे गिरा दे। तो मेरी ख्वाहिश है कि जो उस्ताद ऐसे हैं वो अपने शागिर्दों को सही गाइड करें। ऐसे काम ना किया करें कि अपने फारिग कबूतर दे दिए, उनके उठा के ले अच्छे ले आए। ऐसे अगर वो इंसान शरीफ है तो वो शरीफ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ़ है, वो शरीफ है। तो किसी की शराफत का ऐसे नजायज़ या फ़ायदा ना उठाया करें, दुख की बात है। क्योंकि एक बुरा उस्ताद अगर सोने को भी हाथ डालेगा तो वो मिट्टी बन जाएगी आपके घर जाके कहीं भी। और एक शरीफ उस्ताद, नेक उस्ताद, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, अगर वो मिट्टी को भी हाथ डालेगा तो वो सोना बन जाएगा। तो ये देन अल्लाह की है। तो अब अल्लाह पे यकीन रखें और आप जहाँ भी हैं, चाहे 1 जोड़ा है, 2 जोड़ा है, उसी को आप ट्राई करें, उड़ाएँ। अगर इससे मिलनी होगी आपको, उसमें से मिल जाएगी। वरना आप कहीं से 500 कबूतर ले आएँ, 1000 ले आएँ, बादशाह कबूतर ले आएँ, रामपुरी ले आएँ, बांके ले आएँ, टैडी ले आएँ, आपको इज़्ज़त नहीं मिलेगी। तो इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। तो जी, जिनके उस्ताद अच्छे हैं, शरीफ हैं, तो उन शागिर्दों से मैं कहता हूँ कि अपने उस्तादों की इज़्ज़त किया करें। जो आपसे मुखलिस हैं, आप उनकी इज़्ज़त करें, उनसे उनका एहतराम करें, उनकी बातें सुनें और कहना मानें, क्योंकि अच्छे उस्ताद आजकल बहुत कम मिलती हैं। बस ये कुछ बातें थी मैंने कर दी हैं जी। अब हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि मैं उनको ऐड नहीं करता फेसबुक के अंदर, मुझे रिक्वेस्टें भेजती हैं। तो असल में मसला ये है कि फ़ेसबुक में लिमिट है 5000 फ्रेंड्स की, तो उसके बाद मैं ऐड नहीं कर सकता। तो आप मुझे ग्रुप में रिक्वेस्ट भेज दें। इसमें मेरा नाम है उस्ताद सैयद ज़र शाह, पिजन क्लब USA। उसमें मैं आपको ऐड कर लूँगा। और उसके अलावा मुझे बेशुमार क्वेश्चन आती हैं, हज़ारों की तादाद में क्वेश्चन आती हैं ऑन डेली बेसिस पे। तो मैंने हर आपके क्वेश्चन जिसने भी किया हुआ है दुनिया भर से, मैंने उसको सेव कर लिया हुआ है किताब के अंदर, मैं लिखा हुआ है। मैं किसी का क्वेश्चन भूलता नहीं हूँ। तो मैं उसको एक वीडियो की शक्ल में ला के उस क्वेश्चन का जवाब ज़रूर लेके आऊँगा आगे। आप परेशान नहीं होना कि मैं बात भूल गया हूँ, मैं भूलता नहीं हूँ। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा, मैं बिज़ी हूँ, आप ऑफिस में बिज़ी हूँ, तो कारोबार में बिज़ी हैं कभी कभी, इसलिए थोड़ा डिले हो गए। और एक हमारे दोस्त हैं इंडिया में, वो चाहते थे कि मैं चीज़ की बात करूँ आज, उस ये वीडियो वॉच कर रहे होंगे। तो उससे मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अगली जो है ना एपिसोड आपके लिए तैयार कर दूँगा उस टॉपिक के ऊपर, ताकि आपको वो जॉब मिल जाए और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलें जी, मुझे इजाज़त दें। आपसे इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त जी, खुदा हाफिज़।